नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। नतीजों को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, और इस पर विराम लगने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो है नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और इसके साथ ही पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कौन से प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और किन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। रुझान और नतीजे देखने के लिए आप लोकसभा टीवी के साथ बने रहिएगा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। यात्रियों की परेशानी से रेलवे को नहीं कोई सरोकार, ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी। चर्च ऑफ क्राइस्ट में मनाया जा रहा रजत जयंती समारोह, युवा मसीही सदस्यों ने जाना इतिहास। कांग्रेस के मतगणना अभिकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण, प्रत्याशियों के पसंद पर नियुक्त किए गए एजेंट। और बेटे और नाती की जमानत के लिए भटक रहा 90 वर्षीय वृद्ध प्रतिबंधित धारा लगाकर तहसीलदार ने किया जेल में बंद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। राजनांदगांव और कन्हान रेलवे स्टेशन के मध्य 2 से 14 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इस दौरान 48 ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को विलंब से रवाना करने का रेलवे ने निर्णय लिया है। इसके तहत 6 और 9 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन से 2 घंटे विलंब से रवाना होगी। 8 और 9 दिसंबर को हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस निजामुद्दीन से 1 घंटा 30 मिनट विलंब से छूटेगी। वहीं 9 दिसंबर को साई नगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस साई नगर शिरडी से 30 मिनट विलंब से रवाना की जाएगी। इस कार्य के चलते 5 से 13 दिसंबर तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से छूटने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल गोंदिया एक्सप्रेस नागपुर में समाप्त होगी। इसी तरह 6 से 14 दिसंबर तक गोंदिया से छूटने वाली गोंदिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस नागपुर से गंतव्य के लिए रवाना होगी। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस रूट पर जाना चाहते हैं वहां की ट्रेन या तो रद्द कर दी गई हो या फिर रूट में फेरबदल किया गया है। इसलिए ट्रेन का स्टेटस चेक किए बिना प्लान मत बनाइए। दिसंबर से लेकर फरवरी महीने के शीतकालीन और नए साल में लोगों की योजना बाहर घूमने की रहती है। इस योजना पर रेलवे ने एक तरह से पानी फेर दिया है। रेलवे ने अलग अलग रूट की लगभग 2.5 दर्जन से अधिक ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें रद्द की गई है उनमें कोरबा से रवाना होने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी शामिल है। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 21 जनवरी से 4 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसी तरह अमृतसर से कोरबा आने वाली भी ये ट्रेन जो है 23 जनवरी से 6 फरवरी तक कैंसिल रहेगी। प्रबंधन ने इस कई रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को थोक में रद्द किया है, जिसके चलते इन दिनों यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड की पहल और रेलवे प्रशासन के निर्देश पर रेल कर्मी बिलासपुर स्टेशन के काउंटर के पास कैंप लगाकर यात्रियों को मोबाइल यूटीएस ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ये कर्मचारी प्रतिदिन 200 से 250 यात्रियों के मोबाइल में ऐप लोड कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि यूटीएस ऐप का उपयोग बढ़ाने के लिए अभियान के तहत कैंप लगाकर यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि त्योहारों के समय काउंटर में भीड़ कम हो। वैसे भी ऐप के उपयोग से काउंटर पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। समय की बचत तो होती ही है और वॉलेट से किराए का भुगतान करने पर 5% का बोनस मिल जाता है। जेब में फुटकर पैसे लेकर चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। त्योहारी सीजन में जनरल टिकट के लिए काउंटरों पर लंबी लाइन लग जाती है। ट्रेन छूटने के साथ पॉकेटमारी, चोरी की भी आशंका बनी रहती है। विश्व में 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। शुक्रवार को नर्सिंग कॉलेज के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सिम्स से निकाली ये रैली गोल बाजार होते हुए गांधी चौक पर समाप्त की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को एड्स के लिए जो है इससे जागरूक
कर रही है और इससे बचाव के तरीके बता रही है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को HIV जांच कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एड्स की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। लाइसेंसी ब्लड बैंक से ब्लड लेने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी व्यक्ति के ब्लड को नहीं सीधे तौर पर लेना चाहिए, पूरी तरह जांच के बाद ही ब्लड का उपयोग किया जाना चाहिए। OST सेंटर के द्वारा पीड़ितों का नियमित जो है उनकी इलाज और उनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। प्राचीन पक्ष का 25 साल पूरा होने पर CMD चौक स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को सुबह प्रार्थना सभा में पास्टर ने बाइबल के पवित्र वचनों को सुनाकर प्रभु से सभी के कल्याण के लिए आशीष मांगा और भेंट स्वीकार किया। रजत जयंती समारोह अवसर पर यहां 3 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। CMD चौक के पास चर्च ऑफ क्राइस्ट में निर्वाचित प्राचीन पक्ष के सीनियर पास्टर सुदेश पाल ने बताया कि निर्वाचित प्राचीन पक्ष के समर्थकों के लिए 1 दिसंबर बहुत ही खुशी का दिन है। 25 वर्षों के संघर्ष और सफलता पर प्रकाश डाला जा रहा है, जिसमें चर्च और संस्था का इतिहास, पूर्व पास्टर्स, वरिष्ठ सदस्यों का परिचय, स्कूल, मिशनरियों के बारे में युवाओं ने जाना। दूसरे दिन कार्यक्रम में आसपास से आए सदस्यों ने सहभागिता दिखाई। इस मौके पर प्राचीन पक्ष के इतिहास पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया गया। दिसंबर का महीना आज से प्रारंभ हो गया है, इसलिए क्रिसमस का आगाज भी हुआ है। इसलिए हम क्रिसमस की खुशियां भी मना रहे हैं और 25 वर्षों की जो हमारी लंबी यात्रा रही है, अपने जीवन में कलीसिया में जो उतार चढ़ाव आए हैं, सारी बातों को हमने प्रभु को समर्पित करते हुए, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए 25 वर्षों का संचालन जो मैंने चर्च का किया, आज उसके लिए हमारे चर्च के सारे लोग जो हैं अति आनंदित और उत्साहित हैं और 25 वर्ष रजत जयंती समारोह को बड़े उत्साह और आनंद के साथ आज मना रहे हैं। निर्वाचित प्राचीन पक्ष के साथ 25 वर्षों से जुड़े चर्च के सदस्य, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स और खेल क्षेत्र में उपलब्धि ख्याति अर्जित करने वाले 50 सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। पास्टर पॉल ने कहा, यह कार्यक्रम चर्च ऑफ क्राइस्ट के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हुए सभी ने भेंट के लिए हाथ आगे बढ़ाया और नेक कार्यों में सहयोग किया। इसके साथ ही क्रिसमस का पावन महीना प्रारंभ होने पर युवा बैंड दल ने खुशी से भरे गीतों की प्रस्तुति दी और भक्ति संगीत के साथ बड़े दिन का आगाज किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 34 प्राचार्यों की बैठक पुराने कंपोजिट बिल्डिंग के हॉल में रखी गई। इसमें संयुक्त संचालक संभागीय शिक्षा आर आदित्य, जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने स्कूलों में पढ़ाई संबंधी जानकारी के साथ ही स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ की प्रतिनियुक्ति, गणवेश आपूर्ति, फर्नीचर, समग्र शिक्षा से पूर्व प्राप्त आवंटन की शेष राशि, व्यय अभिलेख और लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित संविदा कर्मचारियों की जानकारी सहित अन्य बिंदुओं पर प्राचार्यों से जो है जवाब मांगा। बैठक में बहुत से प्रभारियों के जवाब संतोषजनक नहीं होने पर DO ने उन्हें पूरी जानकारी देने हिदायत दी। मुख्य परीक्षा की तैयारियों पर दिशा निर्देश देकर परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरने सावधानी बरतने सभी प्राचार्यों से कहा है। नोडल अधिकारी अनिल तिवारी और R जायसवाल ने बैठक में प्राचार्यों का मार्गदर्शन किया। हमारे यहाँ 34 जैसे स्कूल हैं, उनके प्राचार्यों को विभिन्न 10 बिंदुओं पर बताया जा रहा है, विभिन्न विवरण को, जानकारियों को। में सब वेतन है और संविदा है। ये सब कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, प्रतिनियुक्ति पर हुए हैं। उनका वेतन आहरण वगैरह करते हैं, तो जो फाइल वगैरह लाते हैं उसमें कुछ त्रुटि हो जाता है, तो त्रुटि ना हो इस संबंध में विस्तार से उनको डिस्प्ले के माध्यम से समझाया जा रहा है। DP विप्र महाविद्यालय में इन दिनों खेल का वातावरण है। शैक्षणिक कामकाज से समय निकालकर प्रोफेसर, स्टाफ और कर्मचारी सभी खेल में हिस्सा ले रहे हैं। कॉलेज की महिला प्रोफेसर और स्टाफ की सदस्यों ने बल्ले पर हाथ आजमाया तो कुछ ने गेंदबाजी का हुनर दिखाया। मैदान से बाहर खड़े स्टूडेंट और मंच से प्रबंधन ने इनका उत्साह बढ़ाया। 3 दिवसीय विप्र खेल उत्सव में तरह तरह के मनोरंजक खेल में भाग लेकर कॉलेज परिवार खुद को तरोताजा बना रहा है। हर साल की तरह इस साल भी विप्र खेल दिवस का आयोजन किया गया है। ये आयोजन हमारे यहाँ जो चेयरमैन थे, जो पंडित रामनारायण शुक्ला जी, उनकी स्मृति में कराते आए हैं।
कोरोना काल की वजह से अभी 2 साल गैप हो गया था। अभी इस बार फिर से आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ के कर्मचारी, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, सभी बच्चों और प्रोफेसर्स के लिए ये गेम्स रखे जाते हैं। कुछ स्पेशल गेम्स भी होते हैं जो कि कल खेले जाएंगे। आज हमारे यहाँ कबड्डी का मैच, क्रिकेट और रस्साकसी का मैच हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के मतगणना अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को कांग्रेस भवन में बिलासपुर, मस्तूरी, बेलतरा, बेल्हा के मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसी दिन दूसरी पाली के प्रशिक्षण में तखतपुर, मुंगेली, लोरमी और कोटा विधानसभा के अभिकर्ता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रदेश सचिव मास्टर ट्रेनर तैयब हुसैन ने प्रशिक्षण दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि मतगणना अभिकर्ताओं का नाम सभी प्रत्याशियों ने तय कर लिया है, इसकी जानकारी संगठन को दे दी गई है। वहीं मास्टर ट्रेनर ने बताया कि बूथ एजेंट को मतगणना से संबंधित तकनीकी जानकारी दी गई है। जहां कहीं भी गड़बड़ी की आशंका लग रही हो, तत्काल इसकी सूचना देने कहा है। प्रोजेक्टर पर मतगणना प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। पुराना बस स्टैंड चौक में जल भराव की समस्या को काफी हद तक निराकरण कर लिया गया है। वहीं बस स्टैंड के भीतर मिट्टी और मलबा डालकर स्थान को ऊंचा किया गया है। स्मार्ट सिटी के पैसों से हो रहे इस काम की गति धीमी है। संबंधित ठेकेदार मिट्टी और मलबा डालकर चला गया है, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। इसके कारण पुराने बस स्टैंड के भीतर दुकान संचालकों को काफी परेशानी हो रही है, उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। डीपूपारा तालाब की नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण पानी गंदा हो गया है, जिससे अब बदबू उठने लगी है। निगम प्रशासन ने सरोवर धरोहर योजना के तहत तालाबों का संवर्धन और संरक्षण किया है, लेकिन देखरेख के अभाव में तालाब उजाड़ हो गए हैं। डीपूपारा तालाब के आसपास पिछले वर्ष सौंदर्यीकरण किया गया था, जो अब टूट फूट गया है। निगम प्रशासन के अधिकारी तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर रुपयों का उसकी बंदरबाट कर रहे हैं, जो अब इन जीर्ण शीर्ण तालाबों की स्थिति देखकर समझ आता है। तालाबों की इस हालत के पीछे निगम प्रशासन जिम्मेदार है। ब्रेक से लौटाने के बाद आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। यात्रियों की परेशानी से रेलवे को नहीं कोई सरोकार, ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी। चर्च ऑफ क्राइस्ट में मनाया जा रहा रजत जयंती समारोह, युवा मसीही सदस्यों ने जाना इतिहास। कांग्रेस के मतगणना अभिकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण, प्रत्याशियों के पसंद पर नियुक्त किए गए एजेंट। और बेटे और नाती की जमानत के लिए भटक रहा 90 वर्षीय वृद्ध प्रतिबंधित धारा लगाकर तहसीलदार ने किया जेल में बंद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। 3 दिनों पहले प्रतिबंधित धाराओं के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब वृद्ध पिता इनकी जमानत के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सारे कागजात तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी बोदरी तहसीलदार जमानत देने तैयार नहीं है। आरोप लगाते हुए आरोपी के पुत्र ने बताया कि 3 दिनों से उनके पिता और एक और घर के सदस्य जेल में बंद हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित परिवार ने रिहाई की मांग की। मेरे पिताजी और मेरे भाई को थाना में अरेस्ट कर लिया गया है। धारा 151 के तहत हम लोग पूरा कागजात पेपर के साथ आए हुए हैं उनका जमानत कराने के लिए। फिर भी जो तहसीलदार साहब है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि उनकी ज़मानत को मंजूरी दें। अंग्रेजी दवाई से फायदा नहीं मिलने वाले मरीज आयुर्वेदिक दवाइयों को अपना रहे हैं। भले ही आयुर्वेदिक दवाइयों के उपयोग के बाद फायदा देरी से मिलता है, मरीज बड़ी संख्या में विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने शासकीय आयुर्वेद औषधालय तार बाहर पहुंच रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग अपना उपचार कराने पहुंचते हैं। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि बीपी, शुगर, पेट से संबंधित बीमारियों के मरीज यहाँ अधिक आते हैं। उपचार के बाद उन्हें राहत मिल रही है। थोड़ा सा लेट होता है, रिलीफ तो पूरी मिलती है, यहाँ भी तत्काल नहीं हो पाता, थोड़ा सा उसे देरी में ये होता है, इसलिए उधर लोग जाते हैं, उधर से ठीक नहीं होते फिर इधर आते हैं। कौन कौन से बीमारी के लोग आते हैं? यहाँ जीर्ण प्रतिशय है और आपके संधिवात वाले हैं। SWC में बहुत सारी सुविधाएं नई तरह की दी गई हैं।
जांच से संबंधित है, जैसे शुगर से तो शुगर का चेकअप किया जाता है, बीपी का यहाँ नियमित चेकअप किया जाता है। यहाँ सियान जतन प्रोग्राम संचालित किया जाता है, जिसमें वृद्ध रोगी अर्थात 60 वर्ष से जो ऊपर होते हैं उनको हमारे यहाँ वृद्ध उसमें सियान जतन के अंतर्गत रखा गया है। मिशन हॉस्पिटल रोड में स्थित यूनिटी हॉस्पिटल गंभीर रूप से घायल और अन्य मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में यहां मरीजों का इलाज किया जाता है। बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे हैं। यूनिटी हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के मरीजों के लिए जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की हर पल उपलब्धता से गंभीर रोगों का भी इलाज तत्काल किया जाता है। बीते कुछ दिनों में यहां कई गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें 38 वर्षीय हरगोविंद सिंह जो कि अनूपपुर से यहां पहुंचे हैं, पेंड्रा रोड से सुखलाल सिंह बाकरे, अनूपपुर से विष्णु लोनी जैसे कई अन्य गंभीर मरीजों का तत्काल ऑपरेशन और इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया गया। अस्पताल के संचालक अंकित ठकराल ने बताया कि यहां भर्ती गंभीर से गंभीर मरीजों का दक्ष डॉक्टरों की मौजूदगी में ऑपरेशन किया गया है और अब सभी मरीज पहले से बेहतर हैं। हरगोविंद सिंह करके एक 38 वर्ष के हैं। उनको एक्सीडेंट के कारण से पैर के बाएं साइड के फीमर बोन और टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हो गया था और साथ ही साथ में काफ़ी खून की कमी हो गई थी, तो उसी कारण से वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में चले गए थे और उनके ब्रेन में भी चोट थी, जिसका पहले उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करके और फिर ऑपरेशन करके स्वस्थ किया गया है। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। तंबाकू का सेवन करते थे, उनकी जीभ में कैंसर लग गया था और कैंसर फैल भी गया था और वो काफ़ी समय से परेशान थे। काफ़ी हॉस्पिटल में दिखाए, एम्स में, रायपुर में भी, और फिर वो फाइनली आए और उनको 25 तारीख को वो मेरा भर्ती हुए और 26 तारीख को उनका ऑपरेशन किया गया। मुख जीभ को आधा काटा गया तथा नेक डिसेक्शन किया गया। अब वो पहले से काफ़ी हद तक स्वस्थ है। विष्णु लोनी करके हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष है और वो शेड्यूल से आते हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के कारण से उनके मस्तिष्क में चोट आई थी और एक अच्छा बड़ा खून का धक्का जम गया था। उनको तुरंत भर्ती करके इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला और उसके बाद उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और अब वो अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं, बट पहले से बेटर हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ विभिन्न विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं जो अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े, आँखों की डॉक्टर मानसी चित्रपाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी आर्या, जनरल सर्जन डॉक्टर रघुराज, इंटेंसिविस्ट प्लस निश्चेतना विभाग में डॉक्टर इम्मी गुप्ता, मैं खुद नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, सब तरीके की पैथोलॉजी में डॉक्टर सोमेन सिंह ठाकुर। हमारे यहाँ सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। पिछले कुछ समय से यहाँ के डॉक्टरों की मेहनत ने इस अस्पताल को लोगों की जुबान पर ला दिया है। हर तरह की सर्जरी और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त मरीजों का यहाँ सफल इलाज किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।